अच्छा जी, अब इस थोड़ी सी बात कर लें टिकट रिफंड करने की। अब एक टिकट थी हमारे पास, मैं उसको ये सामने खोल रहा हूँ और इसको हमें ज़रूरत पड़ गई है रिफंड करने की। अब दो चीज़ें, या रिफंड होगी या वाइड होगी, तो यहाँ पे मैं रिफंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिफंड करने के लिए ये है जी कि टिकट मेरे सामने खुली है और अब मैंने क्या करना है, ये यहाँ पे नीचे आए तो ये एक आर का बटन लगा हुआ है। मैंने वो रिफंड का बटन दबाया है तो वो मेरे से पूछता है जी कि अब आपने कैसे या क्या क्या इसमें से रिफंड करना है। पहले तो रिफंड की डेट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 21 को बनी थी और 22 को ये रिफंड हो रही है। ठीक है जी, इसका बेसिक फेयर जो था वो 1.25 था। अच्छा, इसमें वो मेरे से ये भी पूछ रहा है कि हाफ रिफंड है या फुल रिफंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट कर सकते हो। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे जो परचेज में जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट है जो आपको एयरलाइन वापस दे रही है, और जो अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है वो अमाउंट है जो आप पीछे क्लाइंट को वापस दे रहे हो। सपोज ये सारी की सारी टिकट थी जो वापस आ रही है और ये 98,000 इसके टैक्सेस थे, उसमें से एयरलाइन ने हमसे 25,000 रुपया चार्ज किया है। इट मीन्स कि 198,000 जो है वो हमें वापस आ रहे हैं। हमने आगे से क्लाइंट से 30,000 चार्ज किया है। तो अभी आप देखो 198 हमें वापस आ रहा है और उसमें से 193 जो है हम क्लाइंट को वापस कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये लिखना लाजमी है, इसमें हम लिख देंगे ये रिफंड है और जो भी इसकी कोई रीजनिंग है ड्यू टू नॉन पेमेंट या जो भी आप लिखना चाहो, कोई भी नरेशन आप लिखोगे। लिखने के बाद आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद इसको ये क्रेडिट नोट नंबर लग गया है, इसको आप पोस्ट करोगे। अच्छा, इसके लिए ये सारा काम करने के लिए इसको पुरानी टिकट को अनपोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक नया रिफंड बन गया। अब ये रिफंड होने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जैसे ही यहाँ से मैं ये रिफंड का बटन दबाऊंगा तो वो मेरे से पूछ रहा है जी कि हाँ जी वाकई करना है, तो मैंने कहा जी कर दो। तो अब वो क्या करेगा, इसी टिकट नंबर की एक डुप्लीकेट टिकट बना देगा। इसी टिकट नंबर की एक डुप्लीकेट टिकट बना दिया और उसके साथ उसने यहाँ पे एक तो ये मेंशन कर दिया कि इसका रिफंड डल गया, ये रेड कर दिया, और साथ ही उसमें आर लिख दिया बताने के लिए। और जो पीछे हमने फिटिंग की थी वो सारी की सारी वो उठा लाया है यहाँ पे। ये देखें, एयरलाइन को हमने ये 25,000 एयरलाइन ने हमसे काटा, 30,000 हमने काटा, जो उसकी परचेज कंप्लीट एक टिकट जो है वो उसका रिफंड डल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वो जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी डुप्लीकेट टिकट बनाई है, तो अब आप देखो ये इसका टिकट नंबर था, तो मैंने ये इसको टैब किया है तो इनिशियली जो है ये इसकी ओरिजिनल टिकट खुली है। इसमें देखो अब ये टिकट चेंज हुआ भी नज़र आ रहा है, एयरलाइन सीसी भी मिसिंग है और ये अपनी पूरी अमाउंट के साथ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो तो वो ये रेड होने का मतलब ये है कि इसका रिफंड डला हुआ है। बाई डिफॉल्ट इसकी ओरिजिनल टिकट खुली है, इसका सीरियल नंबर देखो आप ऊपर, या वोचर नंबर देखो, एसटी नंबर वो 3 है। अब अगर मुझे इसका रिफंड खोलना है तो मैंने ये आर प्रेस करके टैब किया तो ये मुझे उसका रिफंड खुल गया। अब ये देखो ये डिफरेंट टिकट है और उसका सीरियल नंबर 6 है, यानी 3 पे हमारी सेल थी और 6 पे हमारी जो है वो रिफंड डल गया। ये दो डुप्लीकेट टिकट्स, और ये दोनों इंडिविजुअल भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। अब अगर इसमें रिफंड होने के बाद भी आप में कोई इसको कुछ चेंजेस करनी है तो जो ओरिजिनल टिकट है उसकी चेंज उस टिकट पे होगी, यानी विदाउट आर जो टिकट है उसके ऊपर होगी। उसमें अगर कुछ चेंज करनी है और उसका तरीका फिर वही होगा कि इसको पहले आप अनपोस्ट करोगे, उसमें जो भी कुछ चेंज करनी है वो चेंज करोगे, चेंज करने के बाद आप उसको पोस्ट कर दोगे। और इसी तरह से अगर रिफंड के ऊपर कोई गलती हो गई है और उसको आपने मजीद कोई कमी बेशी करनी है तो आप ये आर वाली टिकट खोलोगे और फिर इसको अनपोस्ट करके, और ये नॉर्मल टिकट की तरह बिहेव करेगी। आप इसको अनपोस्ट करो, अनपोस्ट करने के बाद इसमें जो भी कुछ चेंजेस करनी है वो करो, करने के बाद इसको आप अपडेट कर सकते हो। अच्छा, समटाइम ये बाई चांस ये मुझे नज़र आ गया तो मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं। समटाइम होता ये है कि जब आप रिफंड डालते हो तो ये सेक्टर जो है वो प्रॉपरली इन नहीं होता,
तो अगर ये किसी वजह से वैसे असूली तौर पे इसको आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए, लेकिन अगर ये मिस हो भी जाए तो जब तक इसके अंदर कोई सेक्टर ना हो तो ये अपडेट नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको अभी कहूँ ये इसमें मैं कुछ चेंज किया है मैंने और ये मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो कहेगा नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेक्टर नहीं है। तो उसके लिए पहले मुझे इसके अंदर एक सेक्टर डालना पड़ेगा और फिर मैं उसको अपडेट की कमांड दूंगा तो वो मेरी कमांड जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये इसका रिफंड है। इसी तरह से अगर आपको वाइड करना हो तो तरीका वही है सारा, बस आपने रिफंड की बजाय वाइड का बटन दबा देना है, बाकी सारा कुछ जो है वो एज इट इज ही चलेगा। तो ये इसका टिकटिंग का रिफंड का था।